मौतें बहुत देखी है मैंने, लेकिन जुनैद की मौत का मुझे यकीन महीनों नहीं आया मर जाएगा, कैसे मर गया। मेरा उससे ताल्लुक़ भी बहुत ज़्यादा था, 92 से हम दोस्त थे, और तबलीग में लगने के बाद जुनैद मुझसे सीनियर था दीन में, और माशाल्लाह मुझसे बहुत ज़्यादा दीनदार था, मुझसे बहुत ज़्यादा बाखलाक, मुझसे बहुत ज़्यादा सखी, हर सिफत में मुझसे 100 गुना ज़्यादा था, तहज्जुद लंबी पढ़ना। लेकिन जब हमारा आखिरी सफ़र चिल्ले का हमने तय किया इसने कि भाई चिल्ला लगाना यार, चित्राल मैं भी जाना चाहता हूँ ना, तो इसने चिल्ला तय किया। फिर एज़ यूजुअल ये शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये जुनैद भाई 8-10 तकाज़े इकट्ठे लेके चलते थे बहुत ताकतवर घोड़ा था माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत ताकत दी। अब वो टोरंटो में कनाडा में फंस गए, हम चले गए चिल्ले। बहरहाल आखिर मैं कहा जुनैद भाई अब जो है ना, अब अगर तुमने कभी कमिटमेंट किया मैं तुम्हारे साथ नहीं सईद भाई डरो नहीं यार, माफ़ कर दो मैं आ रहा हूँ। तो जुनैद अपनी बीवी को लेके उसने कहा यार मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो बीवी है ना आखिरी वाली, ये कह रही है आप इतने साल बाद महीने बाद आए हो। फिर मैं कहा जुनैद भाई बीवी भी साथ ले आओ। जुनैद भाई चित्राल एंटर हुए ना तो पहली चीख मारी है, बीवी से कहा बेगम मैं तुझे जन्नत में ले आए, बस हम जन्नत में हैं। ये पहले बगैर -15 हीटर कोई है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, डायरेक्ट पानी नलकों में पहाड़ का आता है, ठंडा बर्फ़ का पानी, कि आदमी के हाथ पे पड़े सुनी हो जाए। जुनैद एंटर हुआ। आखिरी चंद दिनों में जुनैद के साथ हम अलग अलग जाते थे, कहीं जुनैद बयान कहीं मैं, क्योंकि मजमा ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आखिरी दिन में मुझे अमीर साहब को जुनैद ने कहा कि अमीर साहब 2-3 गश्तें मेरी और सईद की साथ कर दें, मैं ज़रा सईद के साथ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक। जुनैद ने मगरिब में बात करनी थी एक जगह, मैंने इशा में, जुनैद ने मगरिब में बात की 1.5 घंटा और सिर्फ मौत खोली है। और जुनैद जमशेद ने, अजी मैं ऐसे सामने बैठा हूँ, इधर साइड में जुनैद बयान कर रहा, मजमा हज़ारों का है। जुनैद ने कहा है मैं आपको एक अजीब वाक़या सुनाऊँ, मेरा बाप मरा, मैंने उसको गुस्ल कराया, और मेरे बाप को गुस्ल कराया तो मेरे बाप ने कहा जुनैद तेरा भी गुस्ल अनकरीब होने वाला, तैयारी कर। फिर मैंने अपने बाप को हाथ से दफनाया, फिर मेरे बाप ने कहा तुझे भी दफनाया जाए। मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, मैंने कहा यार ये जालिम तो मौत पे था ही नहीं, मैंने इसके बाप का गुस्ल कराया, मैंने इसके बाप को दफनाया, ये अपने बाप का गुस्ल दफन क्यों सुना रहा है। खैर मैंने कहा एमी मार रहा होगा लोगों को ज़रा कैफियत बनाने की। जब इशा का बयान हुआ, अच्छा इसके बयान में कोई तश्कील नहीं हुई, इतना इसने डरा, एक आदमी नहीं खड़ा हुआ। तो इसने मुझे देखा, मैं गायब हो गया, मैं कहा मेरा बयान कराएगा, मैं गायब। अब ये सईद भाई कहाँ है, सईद भाई का मैं चला है। मैं अगली जगह गया, बयान लंबा, मैंने कहा मैं इशा में जाता हूँ। मैं कहा जुनैद भाई यार, मैं कहा जुनैद भाई सुबह तुम्हारी फ़्लाइट है, तुम इशा में बात कर लो माशाल्लाह। कह रहा कर लो, मैं कहा कर बात। फिर जुनैद ने फिर बाप की वो स्टोरी जनाजे की एग्जैक्टली सुनाई। अगर झूठ होता ना तो झूठ की स्टोरी बदलती है, जुनैद झूठ नहीं बोल रहा था, ऊपर से कोई कनेक्शन चल रहा था। फिर बाप को दफनाया, बाप को नहलाया। अगला सुबह का बयान हाफिज़ मुनीर के साथ फिर वही मौत, बाप को दफनाया, बाप को गुस्ल कराया। जब हम ये बयान फजर का करके नाश्ते बैठे, जुनैद जमशेद इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था, मैंने इतना हंसता उसको देखा ही नहीं है कभी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हंस रहा था। उस दिन मौत थी उसकी, और अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल में अल्लाह के नबी हज़रत उमर हज़रत अबू बकर की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा जल खैर उमरी आखिरहू व खैर अमली ख़वातीमहू, अल्लाह मेरी आखिरी उम्र का हिस्सा जो है ना सबसे बेहतरीन कर दे, और मेरा आखिरी अमल सबसे अच्छा अमल कर दे। 3 घंटे की तहज्जुद इसने उस रात को पढ़ी, 3 घंटे की तहज्जुद में 3-4 बयानात अल्लाह की तरफ बुलाना और रोना। बयान में तश्कील नहीं, रो रहा बयान, या अल्लाह मेरी बात में असर क्यों ख़त्म हो गया। वरना हम तो बयान के बाद लतीफ़े सुनाते हैं, यार खूब बयान किया, मज़ा आया, लोगों ने सुना, बहुत मज़ा आया, बहुत वाह वाह हुई। जुनैद बयान के बाद कोई तश्कील नहीं। फजर के नाश्ते के बाद खूब ले आओ, जो भी ला रहे ले आओ, जुनैद भी आपके लिए ये ले आओ, बहन ने ये फला। उसके बाद 10-11 बजे एक मदरसे में उसका बयान, एक मेरा बयान। 11:30 बजे फ़ौजी स्काउट्स में हम गए, दोनों मिले। जब हमने ज़ोहर पढ़ ली ना, जुनैद ने ऐसा गाड़ी में, मैंने कहा जुनैद भाई आप एयरपोर्ट जाओ, मैंने कहीं बात करनी है, असल में मैंने पहुंचना है दूर पहाड़ों में। जुनैद ने मुझे ऐसा हाथ पकड़ा, कहता सईद भाई मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है यार, मेरे भाई मुझे एक एहसान मुझ पर कर, मुझे कभी अकेले ना छोड़ना, तू मुझे खींच के दुनिया से ले आता है, मैं तेरा एहसान। और मुझे गले लगाया, प्यार किया कि सईद भाई मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। जाते जाते कभी भी उसने मुझे ज़िंदगी में नहीं कहा, उसे पता मैं तस्वीर से बहुत ख़ार था, कहते सईद भाई को बुरा ना मानो, एक मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे यार, मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा ले, मेरी तेरी कोई ऐसी दाढ़ी में इकट्ठी फ़ोटो नहीं है। मैं कहा जुनैद भाई मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाता, तुम्हारे इसरार पे खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुंह मैं तुम्हारी तरफ नहीं करूँ, मैं खड़ा, मैं खींचना तुम्हारी मर्ज़ी है, मेरे मसलक में तो फ़ोटो नहीं है। उसने वाहिद पहले ज़िंदगी में एक दफ़ा मुझे कहा था, उसे पता है इसकी तबीयत में बोझ। उसके बाद मैंने हाथ मिलाया,
आधे घंटे पौने घंटे बाद खबर आई कि जुनैद मर गया, उसका जहाज़ क्रैश हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था जुनैद ऐसे मरेगा। और 3 दिन मैं डिप्रेशन में रहा हूँ कि जब वो मेडे का होगा पायलट ने कि मर गए हम, अब नहीं बच सकते, तो इतना सा जहाज। और आप हमारे साथ क्या हुआ, 1 साल बाद मैं तश्कील में गया, हमारे चंद साथी ले गए मुझे तरगीब दे के, बाई रोड मैंने कहा जाऊँ, वापसी में बाई एयर ले आए, वही जहाज़ वही टाइम, और जहाज़ टक 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 स्टार्ट हुआ है। और कप्तान जालिम ने कहा जी मौसम ख़राब है तो ज़रा सीट बेल्ट ना खोल। मैं कहा जालिम बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ 2 बिजनेसमैन थे, हर वक्त 24 घंटे बिजनेस की बातें करने वाले। तो मैंने जहाज़ जब उड़ा ना, मैं कहा यार वो थोड़ा सा मशवरा हो जाए कि मैं चाहता हूँ आप 2 दुकानें खोलें, उसमें मेरे ही पैसे डालें, क्योंकि अभी बाद में दुकानों की बात होगी, सर जहाज़ उतरने। तो मैं कहा नहीं, बात करो भी बिजनेस की, इतनी दुकानें करो, बात दुकान की बात ही नहीं कर रहे, जहाज़ यूं जा रहा है, करो ना बात। अब मेरे प्यारों, मरने से पहले मरने की तैयारी करना अक्लमंद की निशानी है। मैं जेल में गया, एक जेल में 11 कैदी, सज़ाए मौत सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे सज़ाए मौत। उन कैदियों की मैंने आखिरी बीवी बच्चों से मुलाकात देखी, और क्या मुलाकात थी। मैंने उनके साथ 1.5 घंटे तौबा पे बात की। वल्लाह 1 महीने तक मुझे नींद नहीं आई कि मैंने भी मरना है किसी दिन। डॉक्टर बता दे 6 महीने बाद मर जाओगे, अल्लाह तो कह रहे हैं कि सुबह मैं खाता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा खाऊंगा, सुबह करता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा करूँगा। सच मुझे एक बात बताएं, देखें हमने यहाँ झूठ नहीं बोलना, सच बताएं कि ये जो हमने यहाँ 24 घंटे गुजारे हैं, सच बताएं ऐसा गुजारा है जिसमें लगे कि आज आखिरी दिन है हमारा। ये हमारा बड़ा मसला है। चाहे मौली इनाम साहब बात कर लें, चाहे मौली तारी जमील साहब बात कर लें, चाहे अब्दुल वाहब साहब बात कर लें, मेरे प्यारों, इस जो दवाई का असर नहीं होगा जब तक हम ये एंटीबायोटिक लेना नहीं शुरू करें मौत की, कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ये उम्मत का शैतान कसम खा के आया था, मैं इनको आगे से भी गुमराह करूँगा, पीछे से भी, दाएँ से, ऐसे आगे से क्या इस्लाम में दाखिल नहीं होने दूँगा, पीछे से क्या ऐसा इनको मशगूल करूँगा, इनको मौत ही बुला दूँ। हम यहाँ से अब तय कर लें कि हम इंशाल्लाह 1-2 घंटे 3 घंटे रोज़ाना मरने की तैयारी किया करेंगे। ये हमारी एक ग़िज़ा है। मैंने कितने आदमी अपनी आंखों के सामने मैंने गुमा लिए ना, वो मर गए। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, जिसने जल्दी मरना होता है ना, जल्दी मरना होता है, उसके साथ अल्लाह ताला दीन की तैयारी नहीं करता, उसके साथ अल्लाह ताला शयातीन खुद लगाते हैं, और वो शयातीन उसको तसल्ली देते हैं, रिलैक्स कर, अभी मरना नहीं, अभी बड़ी टाइम है तेरे पास। मेरी नानी अम्मा 96 साल की उम्र में रमज़ान में इंतकाल हुआ, पीर के दिन रमज़ान में। और मैं मुझे उम्र 50 साल प्लस हो गई है, 52 साल, पिछले 40 साल से उनको विज़िट कर रहा था मैं। जब जाता था वो कहती थी बेटा मैं मरने वाली हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। और 96 साल ज़िंदा रही हैं। जिस आदमी की उम्र लंबी होती है उसके साथ फरिश्ते होते हैं, और वो उसको डराते हैं, मरने वाला है, तहज्जुद पढ़, उठ, मरने वाला है, अमल कर, उठ, मरने वाला है, अमल कर। अल्लाह वालों के साथ फरिश्ते होते हैं जो उनको हर वक्त डराते रहते हैं, मरा अब मरा, अब मरा, अब मरा, मरा। और जो जहन्नम वाला आदमी होता है उसके साथ शैतान होते हैं, तसल्ली देता है, मरना ही नहीं है, रिलैक्स कर, अभी तो बड़ा होना है, अभी तो तूने दादा बनना है, अभी तो तूने नाना बनना है। मेरे प्यारों, पहली गोली जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी करे, सबसे पहली चीज़ अपने से जस्टिस करें, अपनी अकल को इस्तेमाल करें, मरने की तैयारी थोड़ी थोड़ी रोज़ाना शुरू कर लें इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन नियत करता है दवाई रोज़ खाएंगे ना, तो मरने वाला हूँ ना। जनाज़ों में जाएं, हो सके जनाजे को गुस्ल कराएं, हो सके तो। मैंने अपने लाहौर में हमने फजर पढ़ी तो मुझे उसने ऐलान किया मुअज्जिन ने कि आज जनाजा हो गया चौधरी साहब का, ज़ोहर में जनाजा होगा। हम जनाजा पढ़ने के हमारे जानने वाले थे। जब मैं पहुंचा 2 जनाजे थे। मैं कहा दूसरा किसका है? कहा सईद भाई जिसने ऐलान किया था दूसरा जनाजा उसका। सुबह मौत का ऐलान किया, शाम को मौत हो गई। मैं डिफेंस में एक जनाजे पे जा रहा गिजरी में, तो मैंने अपने एक जानने वाले से कहा सेठ साहब से, चले कब्रिस्तान चलें, दफनाएं, एक क़िरात सवाब मिलेगा। कहा सईद भाई अल्लाह की कसम मेरे पास इतना टाइम नहीं है कब्रिस्तान विज़िट कर लूँ। मस्जिद से बाहर निकला है, गाड़ी ने मारा है और वहीं मरा है, और शाम को कब्रिस्तान दफन हो गया। हम सब भी दफन होने वाले हैं। अक्लमंद शख्स सिर्फ हुई है जो मरने से पहले